हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। तो दोस्तों देखिए, हम 6.1 का क्वेश्चन 2 लाए हैं आपके लिए। जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें आकृति दी गई है ये वाली। ठीक है, हमने इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, आई बटन करके यहाँ पर क्लिक करें और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसे देख के आएँ। ठीक है फ्रेंड्स, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा उस पर क्लिक करें और क्वेश्चन नंबर 1 पर पहुँच जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारी आकृति दी गई है। इसमें हमें कहा गया है कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई या लाइन हो गई और एम एन या लाइन हो गई, और ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं रेखाएं, दो रेखाएं हैं। और यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। और ए अनुपात बी, इन दो का अनुपात हमें ये दिया गया है और ज्ञात करना है हमें सी का मान, हमें सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लिखते हैं। पहले हमें क्या कहा गया है इस सवाल में, इसमें दिया है हमें क्या दिया है, हमें एंगल पी ओ वाई, ये कितना दिया है 90 डिग्री। और हमें क्या दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3। और हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है हमें सी का मान। ठीक है, ये हमारा अरेंज हो गया सवाल। जब सवाल अरेंज हो गया तो हम हल करेंगे ऐसे। जब हल करेंगे तो कैसे, देखियो मैं बताता हूँ ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें जो यह चीज़ दी गई है इसको उठाते हैं हम मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि भाई a बराबर 2x है। ये इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि हमें यहाँ पर इनका अनुपात दिया गया है। तो अनुपात को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ मानेंगे यानी कि इनका अनुपात तोड़ेंगे। तो a बराबर 2x तथा b बराबर 3x, a बराबर 2x और b बराबर 3x। इतना समझ में आया आपको? जब इतना समझ में आया है आपको तो आगे क्या होगा, देखो आगे क्या होगा। हमारे पास एक लाइन है, रेखा इधर को लिख देता हूँ साइड में को, जो जगह भी बची है। ये रेखा हमारे पास एक्स ओ वाई ओ ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पर ऊपर की ओर ये कोण बन रहे हैं, ये कोण बन रहे हैं ना। ये कोण, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये, एक कोण ये, एक बी बन रहा, एक ए बन रहा, एक 90 डिग्री। इनका हम क्या कर देंगे, तीनों सम कर देंगे। तो हम बोल देंगे कि b प्लस ए बराबर नहीं, b प्लस ए प्लस कोण 90 वाले का मान पी ओ वाई 90 वाले का मान क्या हो जाएगा, पी ओ वाई बराबर किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के। ये क्या हो जाएगा हमारा रैखिक युग्म। किसका युग्म, कोणों का। तो कोणों का रैखिक युग्म। ये हमने तुम्हें बताया था कि अगर कोई लाइन हो गई और उस पर कितने भी एंगल बने हुए हो, अगर उनका सम हम करेंगे तो वो सम 180 यानी कि 180 डिग्री के बराबर होता है और उसे हम कोणों का रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, कल को बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, अब हम a का मान, b का मान रखेंगे। b का मान कितना है 3x और a का मान कितना है 2x। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस इसका मान कितना है 90 डिग्री जो हमें दिया गया है, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। समझ में आया मेरे भाई? उसके बाद हम बोल देंगे क्या, इनका सम करेंगे। 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से 90 घटाएंगे तो 90 ही बचेंगे। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। x बराबर 90/5 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 18 डिग्री। तो x का मान 18 डिग्री आ जाएगा। जब x का मान 18 डिग्री आ जाएगा तो हम यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। तो हम क्या कर देंगे, अतः a बराबर 2x बराबर 2 गुना 18 दूनी
36, तो ए का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, ए का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री, तथा बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान हो जाएगा 3x बराबर 3 गुना 18, 3 गुना 18, और बी का मान 18 तिये 54 डिग्री। तो ए और बी का मान कितना आ गया हमारा 36 और 54। लेकिन हमें क्या करना था, हमें मान निकालना था मेरे भाई सी का मान। इसका मान आ गया, इसका मान आ गया। तो भाई तुम ये बोल लोगे कि भाई बावड़ा होगा क्या, हम मान तो निकालना सी का और हम निकाल क्या रहे ए का और बी का, तो बावड़ा होगा क्या? नहीं, बावड़ा नहीं है भाई। हम इन दोनों की सहायता से भाई सी का मान निकाल लगे। अकेले सी का मान हम नहीं निकाल सकते, अकेले सी का मान हम नहीं निकाल सकते। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे, देखो भाई, हम चलेंगे रेखा MON पर, रेखा MON पर, जो ये वाली रेखा दी गई, या M, यो O और यो N, इस पर ये कोण बन रहे हैं, एक कोणीय बनना, एक कोणीय बनना। ठीक, इन दोनों का सम कर दो और सम करके क्या हो जाएगा, रेखिक युग्म। जब सम कर देंगे तो ये रेखिक युग्म क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे कि B + C, यो B और C बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अभी बताया था कोणों का रेखिक युग्म, अभी बताया था भाई रेखिक युग्म। जब कोणों का रेखिक युग्म हो जाएगा तो B का मान यहाँ से उठाकर हम यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा 54 डिग्री, और C बराबर 180 डिग्री, और C का मान 180 में से घटा दो 54, और C बराबर कितना आ जाएगा भाई 6, और 7 में तो 5 गए भाई 2, और 1 ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया भाई 126 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया? दोबारा देख लो, हमने इन x और y, x मान लिया a को और b को, 2x 3x रेखिक युग्म बनाया, वैल्यू पुट करी, x y के मान आए, यानी कि ए बी के मान आए। जब ए बी के मान आए हमने यहाँ पर भी रेखिक युग्म बनाया, b + c 180 डिग्री किया, तो क्या हो जाएगा भाई, c का मान कितना आएगा 126 डिग्री। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। और जो लाल सा बटन आ रहा होगा उसे क्या करें, उसे क्लिक कर दियो मुक्का मार के। ठीक फ्रेंड्स, तो जय हिंद फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।